इस पे नज़र पड़ी, ये घर देख रहे हो आप लोग, मतलब काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट ट्रेडिशनल टाइप लुक दे रहा है। इट्स पीसफुल। लेट्स सी वैसे होता है। ये तो अलग ही बिजनेस निकला। चीयर्स। वॉर्ड्स लेक। Hello and welcome everyone to Family Weekend Getaway Part 5. This is officially the last part of this series and इसमें हम चेरापूंजी से वापस आते हुए जा रहे हैं सबसे पहले लिंक्सियार फॉल्स, उसके बाद हम जाएंगे शिलोंग मेन टाउन थोड़ा एक्सप्लोर करने और फिर बैक टू गुवाहाटी। इससे पहले वाले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा हमने एक फॉल्स को टॉप से देखा और मैंने दिया आप लोगों को हमारे रिजॉर्ट का टूर। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन। And we just reached our first spot of this video. ओके, आते आते एक चीज़ पे नज़र पड़ी, ये घर देख रहे हो आप लोग, मतलब काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट ट्रेडिशनल टाइप लुक दे रहा है। बाहर ऐसे स्टोन के बेंचेस, ये फिर यहाँ भी सिटिंग एरिया है। एक बार वहाँ चल के देखते हैं, चलो। दिस इज लिंक्सियार वाटरफॉल्स एंड वहाँ पहुँचने से पहले हमें दिख गया ये एंशिएंट ज़माने का घर। काफ़ी कम देखने को मिलती है ऐसी चीज़ एक्चुअली, जो से तो लेट्स गो एंड चेक आउट। ओके, ये प्रोबेबली पिकनिक वगैरह आते हैं, तो दिस इज़ मोर ऑफ अ पिकनिक सॉर्ट ऑफ थिंग। यहाँ खाना वाना बना सकते हैं, मतलब रेंट पे देते हैं, 300 रुपये लेते हैं। मुझे तो ये घर लग रहा था यार, ये तो अलग ही बिजनेस निकला। तो ये पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पे बैठ के लोग खाना वाना खाते होंगे। मॉम जी, ओह ओके, तो देर इज़ लिंक्सियार, दिस इज़ लिंक्सियार फॉल्स टिकट काउंटर। 9 से 4 बजे की टाइमिंग है, आप लोग देख लीजिए। एंड एडल्ट 50 पर हेड, चिल्ड्रन 10 पर हेड। ओके, कुकिंग प्लेस या यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये पहले पढ़ा ही नहीं, वही वाला वो दैट इज़ द कुकिंग प्लेस जो ये रेंट पे देते हैं। एंड ऑफ कोर्स द पार्किंग, और शूटिंग के लिए पर आवर का चार्ज है। डोंट स्विम इन द डीप वाटर विदाउट अ लाइफ जैकेट. Don't cross beyond the rope. Those who aren't wearing a life jacket, those who violate the rules and regulations will be punished. Okay. नहीं, पगला गई हो का, तबीयत खराब है ऐसे ही। Okay, these are cute flowers. Mini trek to this falls was very beautiful. हर जगह flowers लगे हुए थे, sitting areas बने हुए थे. The colorful flowers were giving a really good vibe. पहाड़ों के बीचों बीच यूहू। हवा भी बढ़िया चल रही है गाइस, एंड फ्लावर्स ऐसे बगल में, इट्स जस्ट एनहांसेस द ब्यूटी। द सिटिंग स्पॉट्स आर ग्रेट यार। चलो वो 50 रुपये वर्थ इट तो है, ये सिटिंग स्पॉट्स काफ़ी बढ़िया है। आई मीन टेक्निकली 50 रुपये इज़ वेरी मिनिमल फॉर इतना नेचुरल ब्यूटी जो है यहाँ पे। किसी को ये स्टोरी पढ़नी हो तो पॉज करके पढ़ लेना। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेयर्स है, आराम आराम से चलती हूँ, ज़्यादा उछल कूद के नहीं चलूँगी, पैरों की बैंड बच जाएगी वरना। स्टेयर्स उतरते उतरते ही रियलाइज़ हुआ लाइक अभी से व्यू कितना बढ़िया है यार, पहाड़ ही पहाड़, हर जगह पहाड़। सो दिस इज टू द बॉटम ऑफ द वाटरफॉल्स एंड लुक एट माय मोमेंट्स। ये होता है जब रोड साइंस अच्छे से पढ़े बिना आगे आगे चले जा रहे होते हो। तो दिस आर द स्टेयर्स बेसिकली। मैं स्टेयर्स उतरते हुए आपको क्या ही दिखाऊं गाइज। ओके, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है, स्टेयर्स लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हो रही।
ये तो यहाँ आके एक्चुअली 2 फॉल्स है। हमें बीच में टूरिस्ट मिले थे स्टेयर्स पे, हमने पूछ लिया था और कितना नीचे है, तो उन्होंने बोला ज़्यादा नहीं है बट गो लेफ़्ट, तो विल गो लेफ़्ट। यहाँ से जो फॉल्स, ये वाला जो फॉल्स है जिसकी आवाज़ आ रही है वो यहीं से जाके दिखेगा। ये किसी दूसरे फॉल्स की तरफ है एंड मतलब सम यहाँ पे लिखा हुआ है शेद म्रॉन्सो, और मैं अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्रोनाउंसिएशन तो गलत ही होगी, काफ़ी मतलब मिसप्रोनाउंस हो जाता है ये सब वर्ड्स। बट हम अभी उसमें नहीं जाएंगे, हम इस साइड में जाएंगे। Guys, are you ready for the final view? This is the final waterfall. Like wow, काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे वैसे स्विमिंग अलाउड है लाइफ जैकेट के साथ, पर क्योंकि मैंने कल ऑलरेडी लाइफ जैकेट के साथ स्विमिंग कर लिया, तो अभी मेरे दोनों पेरेंट्स मुझे कूद देंगे अभी अगर बोला कि मेरे को स्विमिंग करनी है। बहुत मार पड़ेगी, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं हैं। सो यहाँ पे ऑब्वियसली स्विमिंग अलाउड है, लोग लाइफ जैकेट पहन के इनफैक्ट उतर भी रहे हैं, बट हम नहीं उतरेंगे, हम पास से बस जाके दिखेंगे। मानना पड़ेगा यहाँ शांति तो है। इट्स वेरी वेरी पीसफुल, द मोस्ट पीसफुल प्लेस टिल नाउ इन माई दिस ट्रिप। ऐसे ही बस बैठ के पानी की आवाज़ भी सुन लो ना, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। लाइक इट्स पीसफुल। जाने का मन कर रहा है? नहीं, अच्छा पानी में नहीं नहीं, मुझे बस हवा बैठ के यहाँ मैं हवा को एंजॉय करने में मज़ा आ रहा है यार। फिर इस फॉल्स के टॉप पे भी जाने का ऑप्शन है, बट आई डोंट थिंक मुझे टॉप पे जाना है। नीचे से देख के, आवाज़ सुन के, द हवा को महसूस करके, इट्स अ वेरी पीसफुल फीलिंग। यार ये मम्मी आ गई पीछे पीछे और हमें भी वापस लेके जा रही है, ये बोल के कि वी डोंट हैव मच टाइम, वापस शिलोंग भी पहुंचना है, फिर गुवाहाटी जाना है। ओह ले, अब पिताजी का भी कॉल आ गया कि जल्दी से जल्दी वापस आओ, तो अब तो जाना ही पड़ेगा गाइस। आई वुड सजेस्ट सोलो ट्रिप या कपल ट्रिप कर लो। अपने बंदे को तो फिर भी मना सकते हो, ये पेरेंट्स यार मानते नहीं है। वहाँ इतना अच्छा लग रहा था मुझे, शांति से बैठ के, ढंग से बैठने भी नहीं दिया, 2 मिनट चैन से बैठने नहीं दिया। मम्मी पहुँच गई, बट कोई बात नहीं, अब मम्मी तो मम्मी है। लेट्स गो बैक नाउ। ऑन द वे बैक गाइस, सीधा ऊपर ही मिलती हूँ वापस। ऑलमोस्ट ऊपर पहुँच गए हैं, अब एक केव बाकी है। वैसे इस फॉल्स का मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, मल्टीपल चीज़ें। एक तो नीचे 2 फॉल्स है, इस फॉल्स के टॉप पे जाने का भी अलग से रास्ता है, बॉटम में जाने का अलग से रास्ता है, एक व्यू पॉइंट अलग से है, तो आई लाइक दैट थिंग। बाकी अब हम नीचे से आ चुके हैं, ऊपर चलते हैं, शायद केव्स में जाए। हालत थोड़ी ख़राब तो हो रही है, स्टेयर्स काफ़ी ऐसे क्या बोलते हैं, खड़े खड़े से थे, थोड़ा ऊपर खींचने में सांस फूल गई, बट कोई बात नहीं, अब आए हैं तो देख के जाएंगे। लेट्स गो गाइस, यो। तो अब हम केव की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। यहाँ भी सेम पत्थरों वाले स्टेयर्स, बट लेट्स गो, थोड़ा सा जाके देखते हैं। ज़्यादा नीचे होगा तो मैं नहीं जा पाऊँगी। ओके, अच्छा यहीं पे है केव। ओके ओके, ज़्यादा नीचे नहीं था, थोड़ा सा बस हम इतना सा आए और यही सामने केव है। चल के देखना है बहन? चलो चलते हैं, इतना सही तो है, दिख ही रहा है सामने। कल जिस केव में घुसे थे वो काफ़ी बढ़िया था, अंदर लाइटें वाइटें थी। लेट्स सी यहाँ पे क्या सीन है। वैसे गाइस अनबिलीवेबली यहाँ चेरापूंजी में, सोहरा में लाइक काफ़ी गर्मी है। मतलब नॉर्मल ऐसे मार्च के टाइम पे जो थोड़ा थोड़ा गर्मी आनी शुरू होती है गुवाहाटी में जैसा वेदर होता है ना, वैसी वाली गर्मी है फॉर रियल। क्योंकि यहाँ पे लाइटें नहीं लगी है एक्चुअली। हम फ्लैश मार के थोड़ा सा देखते हैं। स्केरी लग रहा है यार। हाँ बहुत ज़्यादा, और अंधेरा है पूरा, नहीं जाते हैं, छोड़। हाँ सांप वाप निकला तो भागो, उधर वाले में चलते। कहाँ? इधर से कवर कर, हाँ इधर।
ओके गाइस, तो यहाँ पे और आगे चल के मतलब ऐसे एक स्नेक हेड स्टोन बोल के और एक स्टार फॉल बोल के वो है, पर हम वहाँ भी नहीं जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी फॉल्स देख लिया है एंड हम एनर्जी बचाना चाहते हैं बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बैक। तो अभी मैं और मेरी बहन, मम्मी पापा तो आए भी नहीं, पापा गए व्यू पॉइंट पे, मम्मी को कहीं पे भी नहीं आना था बिकॉज शी वॉज टायर्ड। मैं मेरी बहन को लेकर आई यहाँ केव्स में, थोड़ा सा केव्स देखा, बहुत अंधेरा था, नहीं घुस पाए, मतलब फ्लैश लाइट मार के भी कुछ नहीं दिख रहा था, तो सांप वाप निकल सकता है, क्रीपी सा था यार, इसीलिए उस डर से नहीं घुसे। और अब वापस ऊपर जा रहे हैं जहाँ मिलेगी हमारी माता जी। और मैंने फिर खिंचाई फ़ोटोज़ एज़ यूजुअल, मी बीइंग मी। और हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी वैसे, तो मज़ा आ गया। ओके, केव से वापस आके दिख रहा है कि यूज़ मोबाइल टॉर्च लाइट और टॉर्च लाइट बिफोर यू एंटर इनसाइड दिस केव। ये बोर्ड हमने इग्नोर मार दिया था, बट अभी आके दिख रहा है। कोई बात नहीं, हमने लेसन सीख लिया, लेसन लर्न। नीचे जाके मोबाइल टॉर्च से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, बहुत घना अंधेरा है, आपको हाई पावर टॉर्च लाइट लेके आना पड़ेगा गाइस। मैंने जो पिछले वाले मेरे नो थिंग्स नो वन टेल्स यू अबाउट योर सोलो ट्रिप वाला जो एक वीडियो था उसमें बोला ही था कि एक टॉर्च रखना इज़ अ प्रो टिप। दीज आर द रीजन्स। ऐसे टाइप की जगहों में टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तो लिखा ही हुआ है। गाड़ी में बैठ के बिस्किट खा रहे हैं। चीयर्स। अभी हम लिंक्सियार फॉल्स के बाद यहाँ से निकल के जा रहे हैं स्ट्रेट वे टू शिलोंग। Guys, can you believe it? The weather forecast says it's 32 degrees Celsius right now. मेघालय में भी गुवाहाटी वाला सीन हो गया गाइस। 32 डिग्री सेल्सियस, फ्रीकिंग 32 डिग्री सेल्सियस, कैन यू इमेजिन? फिर हमें रास्ते के साइड पे दिखी ये फ्लावर वाली दुकान। मेरी बहन बहुत टाइम से बोल रही थी कि उसको प्लांट्स रखने हैं, तो मॉम डैड ने उसको 1 या 2 प्लांट्स खरीद के दिए थे। मैं सो के थोड़ा उठ गई और अब हम पहुंच गए हैं वार्ड्स लेक। लेट्स गो। मैं थोड़ा सो रही थी बिकॉज आई वाज टू टायर्ड, आंखें चल रही थी मेरी। बट नाउ गेटिंग इनटू द वार्ड्स लेक। मैंने करा बढ़िया अपना टिकट। थैंक यू। ये लो चाइल्ड, और हम 3 एडल्ट्स एंड द चाइल्ड। मैं हमेशा की तरह फिर भूल गई कि वार्ड्स लेक के अंदर वाटर बॉटल ले जाना अलाउड नहीं है, तो बॉटल रखते हुए उन्होंने ही कहा कि नाम लिख दो अपना, तो हम यहाँ बॉटल में अपना नाम लिख के बढ़िया छोड़ के जा रहे हैं।
and we finally entered Ward's Lake of Shillong. Again, nostalgia Ward's Lake in a off season this time actually. इस बार मैं नॉन लिटरेरी फेस्टिवल सीजन में आई हूँ. मतलब पिछले तो दोनों बार ही मुझे लिटरेरी फेस्टिवल मिला हुआ था. इस बार हम अभी तो जून में आए हैं, मिडल ऑफ द जून. तो नो चेरी ब्लॉसम, नो लिटरेरी फेस्टिवल, बट स्टिल वॉर्ड्स लेक इज़ वॉर्ड्स लेक. ऐसे सिटिंग एरिया तो है ही और वो कैफ़े भी है अंदर. तो और बोटिंग काफ़ी लोग कर रहे हैं वैसे. अभी तो दूसरी साइड है, देखा हमने. बट अभी धूप काफ़ी तेज़ है यहाँ पे. मतलब आई लिटरली डोंट नो मतलब इतनी धूप में करे कि नहीं करे. मन भी नहीं है इतनी धूप में करने का, पर फिर थोड़ा थोड़ा मन है भी. और संडे बोल के भीड़ भी बहुत है. बाहर पार्किंग में गाड़ियों की बहुत लाइन लगी हुई थी. पार्किंग है नहीं वैसे रोड साइड में, सब ड्राइवर्स के साथ सब लोग वही, मतलब गाड़ियाँ बहुत सारी थी. पिछले जितने भी बार मैं यहाँ वॉर्ड्स लेक आई ये चीज़ नहीं देखा था, या प्रोबेबली लिटरेरी फेस्टिवल के टाइम ये हटा देते हैं, या ये वाले एरिया में वो कपड़े लगा के ऐसे वो कर देते हैं. बट दिस टाइम लेट्स गो. इधर जिम वाले इक्विपमेंट्स जो मुझे शिवसागर में मिले थे वैसे इक्विपमेंट्स बने हुए हैं. तो लेट्स गो. लेट्स सी मेरे से होता है. এখন বেশি ভারী. क्यों? चलो मैंने भी मज़े करे जिम इक्विपमेंट्स में बढ़िया जितना मेरे से हो पाया. इट वॉज फन रोमिंग अराउंड ऑल द इक्विपमेंट्स. ऐसे एक्सरसाइज और मस्ती भी हो गई. चलो मज़ा आया. बस बस हो गया. अरे अच्छा लग रहा है, ये अच्छी कसरत हो रही है. मुझे भी करनी है. ये देखो मेरी बहन मुझे देख के भागी भागी आई. उसे भी करना है. और मैं थोड़ा अपना नॉस्टैल्जिया फील कर रही थी. वॉर्ड्स लेक के आसपास चक्कर काट रही थी बिकॉज इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर मी. वैसे तो वॉर्ड्स लेक ऑन इट्स ओन इज़ नॉस्टैल्जिक फॉर मी. दिस इज़ माई 4th टाइम. टेक्निकली पूरी ज़िंदगी में मैंने शिलोंग 6 बार विज़िट किया है. उनमें से 2 बार बहुत बचपन में था. उनमें से 2 बार मतलब बचपन में ही था. एक बार तो बहुत बचपन में था, मुझे याद ही नहीं है. दूसरी बार मुझे थोड़ा बहुत याद है. एंड उसके बाद 3 बार विथ फ्रेंड्स एंड विथ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. तीनों ही बार मैं वॉर्ड्स लेक आई हूँ. आज फिर फैमिली के साथ आई हूँ एंड आई एम एट वॉर्ड्स लेक अगेन. क्वाइट नॉस्टैल्जिक. तो सीन ऐसा हुआ कि हम दूसरे गेट तक आए थे, वो गेट अभी बंद है. एंड वी आर ऑल द वे वॉकिंग बैक. मुझे बहुत हिचकी आ रही है. लगता है कोई मेरे को याद कर रहा है. कौन याद कर रहा है बता दो मुझे चुपचाप. ऑल द वे बैक टू जहाँ से हम आए थे वापस वहीं से जाने के लिए. बारिश आ गई गाइस, भागो. ओह बारिश बारिश, लिटरली जोर की बारिश आ रही है यार. ये देखो पानी में हलचल दिख रही है बारिश का. फ़ोन रखती हूँ यार. जो गंदा भीगे है लिटरली. बट फाइनली हम एग्जिट के बाहर पहुँच गए. माँ पानी बतो तो. भाई वो बेड बनाता है. एक्सक्यूज मी सर. तगड़ी बारिश आ गई, भीग भी गए पूरा. और मेरे सॉक्स, जूते तो गए ही, अब सॉक्स भी गए. और फ्लिप फ्लॉप्स तो चलो प्लास्टिक के हैं. नाउ वी आर हेडिंग टू पुलिस बाज़ार. वहाँ पे थोड़ा मम्मी को भी देखना है और कुछ खाएंगे भी. लंच का टाइम हो गया है. Mom, Dad were
वैसे थाली प्रेफर करते हैं और हम उनके हिस्से का डेजर्ट खा रहे हैं क्योंकि हमें भात नहीं खाना है। अब हमारी ये थाली लेना इज़ अ लॉस क्योंकि हम पूरा ख़त्म ही नहीं कर पाते। ढूंढ के अब पिज़्ज़ा हट पहुँचे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे था ये बिल्डिंग के और वो भी सीढ़ियाँ बहुत अंदर से थी। लाइक दैट वाज द एंट्रेंस। यहाँ से आके यहाँ से सीढ़ियाँ एंड हियर इट इज़। नाउ लेट्स गो। पहुँच गए पिज़्ज़ा हट। मैं और मेरी बहन पिज़्ज़ा खाने आए हैं। लेट्स गो। भैया मेन्यू देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या है। मैंने ऑर्डर दे दिया, अब बैठे हैं ऑर्डर का इंतज़ार करते करते। द रीज़न वाई आई डोंट लाइक वेयरिंग चप्पल्स एंड वॉकिंग अराउंड इज़ दिस। स्पेशली शिलोंग के मौसम में जहाँ एनी टाइम बारिश आ रही थी। देखो मेरे पैंट का क्या सत्यानाश हुआ है। इसलिए मुझे अपने जूते बहुत पसंद है। मेरा आई एम सच अ शू गर्ली बट ख़त्म फिर इस बार तो जूते भी गए। मेरा पैंट पूरा सत्यानाश हो गया। अच्छा इस वाले में नहीं है ओके, बट इस वाले में है। बाइट वाइप रिपीट, बट बाइट करने के लिए अभी तक प्लेटें खाली है। ओके हमारा खाना आ गया है एंड आई थिंक उसमें क्या है वो खोल के देखो। हाँ राइट ओके तो फ्राइज़ है, एक मीडियम पैन पिज़्ज़ा है, गार्लिक ब्रेड और क्या था। हाँ तेरे ड्रिंक्स। ओके चलो हम खा लेते हैं गाइस, भूख लगी है बहुत। ओके ड्रिंक्स भी आ गए, थैंक यू। So this is how our meal looks like. Happy? Let's have it. Cheers. Cheers you. तो सीन ये हुआ कि थोड़ा सा खाना बच गया था। ऑब्वियसली हम दोनों ही बहुत कम खाते हैं, वो पूरा मील ख़त्म करना वैसे भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। वो तो बाय 1 गेट 3 फ्री के ऑफ़र में उठा लिया, वरना हम सिर्फ पिज़्ज़ा खाने गए थे। बट जो थोड़े बहुत ब्रेड स्टिक्स और फ्रेंच फ्राइज़ बच गए थे वो हमने इस पैकेट में घुसा लिया और अपने साथ लेके आ गए ताकि रास्ते में खा पाए। फिर हमने थोड़ा पुलिस बाज़ार में घूमा और बहुत सारा सामान था तो आई कुडंट रिकॉर्ड एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू गुवाहाटी। ये थोड़ा सा रास्ता देख लो गाइज़ और फिर मैं सो रही हूँ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सेम रास्ता बार बार क्या ही दिखाओ। सी यू एट होम नाउ। तो हाय गाइज़, लास्ट आई थिंक आपने रोड में ही देखा होगा। उसके बाद मतलब तो शिलोंग का ही रास्ता है। मेरे 2-3 ब्लॉग्स पहले, 2-3 ब्लॉग तो नहीं, ये जब तक आएगा तब तक आई थिंक 4-5 और ब्लॉग्स आ चुके होंगे। तो उससे पहले ही मैंने एक शिलोंग का ब्लॉग बनाया हुआ है तो सोचा रास्ता क्या ही दिखाऊँ। ऑल्सो मेरी आंखें इतनी जल रही थी बिकॉज आई वॉज वेरी रेस्टलेस। तो मैं सारा रास्ता सो रही थी, बस बीच में एक बार मम्मी पापा को चाय पीना था तो हम चाय पीने उठे थे। उसमें भी मैं आधी नींद में लटक रही थी लिटरली। एंड फिर गुवाहाटी पहुँचे एंड एज़ यूजुअल ट्रैफिक में फंसे, विच इज़ नथिंग न्यू फॉर यू ऑल। तो फाइनली अभी 7:30 बजे हम घर पहुँच गए हैं एंड अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। माय गॉड, गुड नाइट गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर।